जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको बताते हैं कि आपके जो यूपीएसआई के एग्ज़ाम थे वो 12 नवंबर से चल करके दोस्तों 3 दिसंबर यानी 2 दिसंबर तक संपूर्ण एग्ज़ाम हो जाने थे। अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ी हुई थी तो उसके 3 नवंबर को होने थे। यानी कि आप कह सकते हैं कि भैया आपके पूर्णतया एग्ज़ाम समाप्त हो चुके हैं, यूपीएसआई के संपन्न हो चुके हैं। ठीक है। और देखिए बहुत ज़्यादा कयास लगाए जा रहे थे भैया बहुत बच्चों ने पेपर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हम बता दें कि 1/3 बच्चे, मतलब समझ सकते हैं ना कि 3 में से दोस्तों 1 बच्चे ने पेपर नहीं दिया है। ये हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, हम आपको पूरा प्रूफ के साथ दिखाएंगे। देखिए हम इस पर बात करेंगे भैया कितने बच्चों ने पेपर नहीं दिया। भैया 4,04,000 बच्चों ने पेपर नहीं दिया। बहुत बड़ी संख्या होती है 4 लाख बच्चे। देखिए अपने आप में कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसा नहीं कि सबके सब बच्चे कमजोर ही रहेंगे। किसी तो बढ़ने वाले बच्चे उनका भी कहीं ना कभी पेपर छूट जाता है किसी कारणवश। ठीक है, तो ये चीज़ समझ सकते हैं। या फिर तबीयत खराब हो गई, तो इसमें ऐसा नहीं कि सारे के सारे बच्चे मतलब कि कमजोर ही होंगे। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे भी कभी कभार पेपर छूट जाता है उनका किसी कारणवश से। ठीक है, और कितने बच्चों ने दिया तो 7,06,000 बच्चों ने पेपर में मतलब शामिल हुए। और आपको बता दें नकल माफिया भी पकड़ेगा। आपको पता है बहुत सारी न्यूज़ चली थी, बहुत जगह दोस्तों पूरे पूरे हैक किए गए हैं कंप्यूटर। ठीक है, तो उन पर शायद थोड़ा सा शासन का दबदबा आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ है। कहीं ना कहीं बच्चों के साथ तो अन्याय हुआ है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। अब देखिए इतने सारे बच्चे मतलब एब्सेंट थे, तो कहीं ना कहीं मेरिट में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना। और एक चीज़ बता दें कि हमने एक वीडियो बनाई थी कि अब इसके बाद क्या होगा। ठीक है, क्या क्या चीज़ें होंगी, दौड़ कैसे होगी, और उसका मतलब कि किस प्रकार से मेडिकल होता है, कैसे डीबी होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सब चीज़ हमने बनाई थी। ठीक है, उसकी वीडियो देख रहे थे, उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। पूरी प्रक्रिया हमने बताई है यूपीएसआई की कैसे होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको बता दें कि जब देखिए फॉर्म भरे गए थे तो टोटल फॉर्म कितने भरे गए, बहुत देखिए अलग अलग चीज़ें बताई जाती थी आयोग द्वारा। अभी उसने फिर से स्पष्ट किया है कितने फॉर्म भरे गए हैं। कुल फॉर्म कितने, तो 11,66,236 फॉर्म एक्सेप्ट किए गए थे। ठीक है, मतलब जिनका एडमिट कार्ड जारी किया गया। देखिए फॉर्म भरेंगे वो हमसे मतलब नहीं है, कितने बच्चों का एडमिट कार्ड जारी हुआ था पेपर देने के लिए, तो उनकी संख्या कितनी है, 11,66,236। अब आप कह रहे होंगे कैसे सर जी बता रहे हो, हम एक प्रूफ भी दिखाएंगे आपको, परेशान मत होइएगा। अब देखिए पेपर कितनों ने दिया है, तो देखिए 7,62,915। देखिए इन्हीं में दोस्तों आपको 10,000 सेलेक्ट करने हैं, उनको 9,545 जो भी है ना, तो 9,500 लगभग एसआई इसी में से बनेगा। ठीक, क्योंकि आप देखिए बहुत ज़्यादा बच्चे क्या हुए अपसेंट हुए। देखिए 7 लाख बच्चों ने दिया है पेपर, और 4,03,317 बच्चों ने दिया है। मतलब आप समझ सकते हैं लगभग 1/3 बहुत ज़्यादा अपसेंट है दोस्तों। 1/3 बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो ये चीज़ समझ सकते हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे अपसेंट भी रहे हैं। उसका कारण भी था कि भैया सेंटर दूर बनाया। देखिए जिनकी तैयारी नहीं थी वो तो भैया कहें फालतू कहाँ जाएँ, क्योंकि ऐसे देखिए जैसे हमारे रायबरेली जिले का हमेशा कहाँ पड़ता था, आपका लखनऊ डाल देते थे, है ना। इस बार गोरखपुर में डाल दिया, तो बच्चे बहुत ज़्यादा, और खास करके दोस्तों बच्चियाँ जो हैं है ना, उनके पेरेंट्स थोड़ा सा दूर होता तो कहते बिटिया अगर तैयारी नहीं मत जाओ ना। ऐसा भी होता है कि दूर की वजह से बच्चे नहीं जा पाए, फिर ठंड का भी मौसम था। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं जो आप लोग समझ सकते हैं कि स्टूडेंट में कौन कौन सी परेशानियाँ होती हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे दूर की वजह से नहीं जा पाए, या फिर बहुत से बच्चों ने कहा छोड़ो राव नहीं जाएंगे ना, या फिर बहुत से बच्चे वो भी थे दोस्तों। आपको बता दें अपसेंट होने का कारण क्या है कि जिन बच्चों दोस्तों आपको पता है कि यूपी पुलिस में हो गया था। ठीक है, यूपी पुलिस में उनको भी बुलाया जा रहा था, तो वो भी बच्चे कहीं ना कहीं पीछे रहे, भैया हमें कोई मतलब नहीं, चलो जिसमें हो गए है ना। तो ऐसे भी बच्चे मिलेंगे जो नहीं देने गए पेपर। और अब देखिए अब जो इसने यूपी पुलिस निकाला है, जिनने यूपी पुलिस निकाला उसके अंदर क्षमता थी कि यूपीएसआई बनने तक की। ठीक है, मगर उसने भी कहीं ना कहीं ढील डाल दिया, तो कहीं ना कहीं मेरिट में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। 110% मिलेगा ये हम कहते हैं। ठीक है, मगर आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको हम बताने आए हैं कि भैया कितनी बच्चे कैसे क्या है, तो वो सब चीज़ें बताने वाले हैं। तो चलिए देखिए ये है आज का पेपर। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, दरोगा भर्ती 1/3 अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। देखिए सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, खुद ही से आप देख सकते हैं क्या क्या लिखा है कि 1/3 बच्चों ने छोड़ी है परीक्षा। देखिए क्या लिखा है कि लखनऊ, देखिए लखनऊ का ये पेपर है। आप देख सकते हैं यूपी पुलिस में दरोगा के लिए 9,500 पदों पर, ठीक है ये पर लिखा इधर कर दिया है। ठीक है, होने वाली भर्ती परीक्षा का तीनों चरण बृहस्पतिवार को समाप्त हो चुका है। मतलब बृहस्पतिवार को लगभग तीनों चरण समाप्त हो चुके हैं 2 तारीख तक। ठीक है, अब देखिए इस परीक्षा में लगभग 1/3 अभ्यर्थी अनुपस्थित है। कितने दोस्तों, 1/3, यानी कि आप कह सकते हैं कि 100 में से
33 बच्चे से ज़्यादा अब्सेंट थे। ठीक है, कितने? 33 बच्चे अब्सेंट हैं। ठीक है, चलिए अब आगे क्या लिखा है देखिए, अनुपस्थित रहे यानी कि वो अब्सेंट हो गए। अब देखिए, पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि 12 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच, आपको पता होगा कि 12 नवंबर से 2 दिसंबर तक का पेपर ये चले थे। ठीक है, चली ऑनलाइन परीक्षा के लिए कितने आवेदन मिले थे? कितने देखिए, 11,66,000 और 200 कितना है, 236। ठीक है, 236 से थोड़ा कट रहा है, देख लीजिएगा। ठीक है, अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से 7,62,912, ठीक देखिए, 7,62,912 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। बाकी 4,03,317, कितने? 4,03,317 अभ्यर्थियों ने पेपर छोड़ दिया। ठीक है, इतने बच्चों, देखिए 1/3 से भी ज़्यादा बच्चे पेपर छोड़कर बैठे हैं। ठीक है, अब देखिए, विश्वकर्मा ने बताया कि सालवर गिरोह के 31 सदस्यों को एक दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। आपको बता दें कि भैया ये क्या करते हैं कि दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हैं, तो उनको भी पकड़ा गया है। देखिए, अब आपको बता दें कि जैसे मान लिया किसी ने दूसरे के स्थान पर पेपर दे दिया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, मान लिया कि ए क्या है, पढ़ने में तो कमजोर है मगर दौड़ अच्छा सकता है, तो ए ने क्या किया दोस्तों, पढ़ने वाला बी का पेपर दे के आ गया। अब देखिए, एक अंगूठा लग गया दोस्तों, तो वहाँ पे जब इनका दौड़ होगा ना, तो वहाँ ये पकड़ा जाएगा, फिर से पकड़ा जाएगा, क्योंकि भैया अंगूठा तो इसने लगाया है और ये प्रक्रिया दोस्तों रेस में भी लगती है। ठीक है, आप यकीन मानिए कि कहीं ना कहीं जरूर पकड़ा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप समझ के रखिएगा। ठीक है, तो ऐसा है। ठीक है, या फिर दोस्तों बहुत अगड़ी उनकी 60 गांठ होगी तभी हो सकता है, ऐसा नहीं तो इस तरह से छोटे मोटे तो बहुत मुश्किल होते हैं। ठीक है, तो चलिए, हम ही चाहते हैं निष्पक्ष परीक्षा हो, कोई दिक्कत नहीं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका कोई लॉस ना हो, बिल्कुल अच्छे से जिन्होंने मेहनत की उनका हो जाए। ठीक है, तो देखिए, 21 सदस्यों को एक दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। इस परीक्षा के लिए लखनऊ समेत 15 जिले, ठीक, आपको बता दें कि टोटल 15 जिलों में, केवल 15 जिलों में हुआ था। 75 जिलों में से केवल 15 जिले चुने गए थे, केवल और केवल 15 जिले। ठीक है, 75 में से, यानी कहते हैं 60 जिले ऐसे छोड़ दिए गए और उन पर 101 केंद्र बनाए गए। कितने दोस्तों? केवल और केवल 101 केंद्र बनाए गए और उन्हीं पर दोस्तों परीक्षा आयोजित किया गया। कब से कब तक? तो 12 नवंबर से 2 दिसंबर तक। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, कि कितने बच्चे पेपर दिए हैं, क्या हुआ है। ठीक है, और आपको बता दें, अब देखिए, अब हम एक चीज़ बताना चाहते हैं कि भैया अब होगा क्या, आपकी वो आने वाली है ऑफिशियल आंसर की। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की आने वाली है और आप जल्दी से आप दौड़ना भी स्टार्ट कीजिए, रनिंग की तैयारी आप कर ही दीजिए अब, क्योंकि बहुत जल्दी आपका आंसर की आएगा। क्योंकि यूपी में जो जितने भी एग्जाम होते हैं बहुत जल्द आंसर की जारी करते, चाहे वो आपका जेल वार्डन का रहा हो, आपने देखा है। ठीक है, या फिर दोस्तों पेट का रहा हो, तो हर एक चीज़ के बारे में हमने देखा कि बहुत, और आयोग जो है बहुत जल्दबाजी में है। ठीक है, बहुत जल्दबाजी में, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक है दोस्तों, तो बहुत जल्द चाहेगा कि वो अपने हाथ से नियुक्ति पत्र बांटे। ठीक है, आपको पता है ये तो एक वोट पाने का जरिया भी बन चुका है कि भैया अपने हाथ से हम नियुक्ति पत्र बांटेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ करने वाली है योगी सरकार। देखिए, हर सरकार करती है, किसी को हम मतलब सरकार की बुराई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी तो चाहिए भैया, उनको भी वोट चाहिए ना, तो इसलिए। ठीक है, तो आप भी क्या करिए, कमर कस लीजिए और अभी से रेस स्टार्ट करिए। और हमने देखिए बताया कि कौन सा प्रोसेस क्या होगा। और हाँ, बच्चे बोल रहे हैं सर हमारे कि मार्कशीट में थोड़ा सा नंबर मतलब किसी चीज़ का गड़बड़ हो गया, स्पेलिंग गड़बड़, तो उसके लिए हम एक वीडियो लेकर आने वाले हैं। ठीक है, बताइएगा, अगर आप कहते हैं तो हम बना देंगे कि स्पेलिंग गड़बड़ है तो क्या कर सकते हैं, कैसे मतलब कि आपको बाहर किया जाएगा या नहीं, आपको लिया जाएगा या नहीं, तो उनके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि और भी हम जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे।